अस्सलाम वालेकुम। असम्बली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रजिस्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर की डेफिनेशन। रजिस्टर आर हाई स्पीड मेमोरीज इनसाइड दी सीपीयू। रजिस्टर क्या होते हैं? एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू के अंदर मतलब यानी जो प्रोसेसर होता है, जब भी आईओ डिवाइसेस से कोई भी इंस्ट्रक्शन जाती है तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी से होती हुई कहाँ पर जाती है? वो प्रोसेसर के पास जाती है। तो प्रोसेसर जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेव करता है, या जो वो प्रोसेसर जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसिंग करता है, वो जगह जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसिंग हो रही होती है या प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेव करता है, उस जगह को रजिस्टर का नाम दिया जाता है। यानी हार्ड डिस्क, रैम वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी होती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शन वगैरह रखते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर रखते हैं और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें हम रजिस्टर का नाम देते हैं। The register store data elements for processing without having the access of the memory। यानी मेमोरी को एक्सेस किए बगैर रजिस्टर जो है वो डाटा के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या डाटा एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम स्टोर करता है ताकि वो प्रोसेस कर सके। प्रोसेसिंग करने के लिए बात हो रही है, स्टोर करने के लिए नहीं करता। प्रोसेसिंग करने के लिए जो आर्जी तौर पर डाटा को रखा जाता है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। A limited number of register are built into the processor chip। यानी जो रजिस्टर होते हैं ना वो आमतौर पर लिमिटेड नंबर्स के होते हैं। वो कितने होते हैं वो अगली स्लाइड में डिटेल से डिस्कस होगा। तो यानी एक प्रोसेसर चिप होती है जो बिल्ट इन होती है। जब भी हम कोई भी मदरबोर्ड वगैरह लेते हैं तो उसके साथ प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन एक रजिस्टर होते हैं, वो फिक्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसिंग करते हैं। देर आर 1032 बिट्स एंड 16 जो है 6 जो है 16 बिट प्रोसेसर रजिस्टर इन AI32 आर्किटेक्चर। यानी हमारे पास जो है वो 10 रजिस्टर ऐसे हैं जो 32 बिट के होते हैं और 6 रजिस्टर ऐसे हैं जो 16 बिट के होते हैं। बिट क्या चीज़ है? बिट एक मेमोरी लोकेशन है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसी भी मेमोरी को मेजरमेंट करने के लिए जो हम औजार इस्तेमाल करते हैं या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चीज़ है? वो बिट कहलाती है। सबसे स्मॉल जिस तरीके से आपने देखा होगा 2 बिट हो गया, 4 बिट हो गया, या 10 बिट, 16 बिट, 32 बिट। इसी तरीके से क्या चीज़ है हमारे पास जो है ना, ये बिट जो है ना वो रजिस्टर की जो आमतौर पर पैमाइश है, यानी 10 जैसे 32 बिट जो होंगे, 32 बिट के 10 हैं और 16 बिट के कितने हैं जी? 6 प्रोसेसर हैं, रजिस्टर्स होते हैं। और ये टोटल जो रजिस्टर्स हैं जिनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ अगले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस होता चला जाएगा, तो ये 16 रजिस्टर्स हैं जो आपके कंप्यूटर में यानी प्रोसेसर में इस्तेमाल होते हैं। तो देयर आर द रजिस्टर आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। ये जो रजिस्टर्स हैं हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जी जनरल रजिस्टर, सेकंड जो है वो कंट्रोल रजिस्टर्स है, और थर्ड जो है वो है सेगमेंट रजिस्टर। सबसे पहले हम जनरल रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जनरल रजिस्टर्स क्या होते हैं, जनरल रजिस्टर में कौन कौन से रजिस्टर्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये 16 रजिस्टर हैं, 16 रजिस्टरों में 16 रजिस्टर इन्हीं तीनों रजिस्टरों में ही कैटेगरीज में कन्वर्ट किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी टाइप ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर या जनरल रजिस्टर। द जनरल रजिस्टर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। जनरल रजिस्टरों को भी आगे मजीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली जो है डाटा रजिस्टर है, दूसरा जो है वो पॉइंटर रजिस्टर है, थर्ड जो है वो है इंडेक्स रजिस्टर। अब हम इन तीनों को डाटा रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, यानी डाटा रजिस्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज डाटा रजिस्टर। 32 बिट डाटा रजिस्टर आर यूज फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशन। यानी 4 डाटा रजिस्टर्स होते हैं जो 32 बिट के होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 डाटा रजिस्टर्स होंगे और वो कितनी मेमोरी के होते हैं? वो 32 बिट के होते हैं, यानी 4 बाइट के होते हैं। और वो रजिस्टर होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? वो आमतौर पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेसिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो वो 32 बिट रजिस्टर कैन बी यूज इन 3 वेज। इनको 3 तरीक़ों से देखा जाता है। तो वो कौन कौन से है जी? 32 बिट जो रजिस्टर है ना, वो जो 4 हैं उनको 3 तरह से देखा जाता है। सबसे पहला
एज कंप्लीट 32 बिट रजिस्टर। अगर हम पूरे 32 बिट रजिस्टर को देखा जाए तो वो पहला है जी EAX, EBX, ECX और EDX। ई का मतलब होता है अकामुलेटर, अकामुलेटर AX, अकामुलेटर BX, अकामुलेटर CX और अकामुलेटर DX। ये AX, BX, CX, DX क्या चीज़ है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यानी ये 4 हमारे डाटा रजिस्टर हैं, हम इसको EAX, EBX, ECX और EDX भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको अलहदा से lower values of the 32 bit register can be used as 16 bit डाटा रजिस्टर। तो यानी ये जो है ना, यानी 32 बिट में से, यानी अगर हमारे पास लोअर देखा जाए तो यानी 16 बिट रजिस्टर डाटा रजिस्टर कहलाते हैं, जो क्या चीज़ है वो AX, BX, CX एंड DX है। यानी 32 बिट का रजिस्टर देखा जाए तो EAX एक 32 बिट है, और इसी तरीके से अगर 16 बिट का रजिस्टर देखा जाए तो वो AX जो है ये 16 बिट का रजिस्टर है। लेकिन अगर हम इसको और डिवाइड करें, लोअर एंड हायर वैल्यूज़ ऑफ द अबव मेंशन ऑफ 16 बिट रजिस्टर कैन बी यूज इन 8 बिट। यानी अगर हम 16 बिट को यानी AX को अगर मज़ीद तकसीम करें तो यानी वो हायर रजिस्टर और लोअर रजिस्टर बनते हैं। यानी AL हो गया, AH जो है ये हायर है, AL जो है ये भी हायर, BH ये जो है ये भी हायर। यानी ये देख AH, BH, CH और DH ये हायर रजिस्टर हैं, और जो AL, BL, CL और DL जो है ये लोअर रजिस्टर है, और ये जो है ना 8 बिट के होते हैं। जिस तरीके से अभी मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं, यानी हमारे 32 बिट का रजिस्टर कौन सा होगा, EAX, EBX, ECX और EDX। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद हिस्सों में तकसीम करें तो यानी अलग-अलग पार्ट्स देखा जाए तो अगर ख़त्म कर देंगे तो हमारे जो रजिस्टर बनेंगे वो 16 बिट के बनेंगे। AX भी 16 बिट का है, BX भी 16 बिट का है, CX भी 16 बिट का और DX भी जो है वो 16 बिट का। इसी तरीके से अगर हम AX, BX, CX और DX को मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी हर किसी को अलग-अलग हिस्सा तकसीम कर दें, तो यानी AX को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो यानी AX तो 16 बिट का है, लेकिन अगर हम इसको अलग-अलग 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो यानी AH और AL बनेगा। यानी AX को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो यानी 16 बिट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो 8 बिट एक साइड पर और 8 बिट एक साइड पर। इसका मतलब है AH भी 8 बिट का है और AL भी 8 बिट का है। इसी तरीके से BH भी 8 बिट का और BL भी 8 बिट का, CH 8 बिट का, CL और इसी तरीके से DH और DL जो है ये भी 8 बिट के हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि भी डाटा रजिस्टर AX, BX, CX, DX क्या चीज़ है। तो इसकी आपने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, टोटल जो हमारे पास है 0 से लेकर 7 तक, यानी टोटल 8 बिट बनते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये टोटल 8 बिट बनते हैं। तो ये कौन कौन से हैं जी, 0 से लेकर 7 तक जो रजिस्टर हैं वो AL, BL, CL और DL। उसके बाद 0 से अगर हम 15 तक देखा जाए, 0 से 15 तक जो रजिस्टर्स हैं यानी ये 16 बिट रजिस्टर बनते हैं। तो ये कौन कौन से हैं जी, AH, BH, CH और DH। और अगर हम क्या चीज़ें 0 से 31 तक देखा जाए तो ये कौन से रजिस्टर बनते हैं, EAX, EBX, ECX और EDX। तो ये जो है ये 32 बिट रजिस्टर हैं, ये 16 बिट रजिस्टर हैं, और ये जो है जी ये 8 बिट रजिस्टर हैं। तो देखा जाए AX जो है अकामुलेटर को शो करता है, BX जो है बेस को, और CX काउंटर रजिस्टर और DX जो है डाटा रजिस्टर को शो करता है। इसको हम आगे अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास सम ऑफ दीज डाटा रजिस्टर हैव स्पेसिफिक यूज इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो AX जो है ये प्राइमरी अकामुलेटर है, BX जो है वो बेस रजिस्टर कहलाता है, इस तरह CX जो है वो काउंटर रजिस्टर के तौर पर जाना जाता है, जबकि जो DX है वो डाटा रजिस्टर के तौर पर जाना जाता है। अब हम देखा जाए AX इज़ अ प्राइमरी अकामुलेटर। AX जो है ये एक प्राइमरी अकामुलेटर है। इट इज़ यूज टू इनपुट एंड आउटपुट एंड मोस्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। यानी ये आमतौर पे इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, ये ज़्यादातर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अर्थमेटिक कौन से होते हैं, ये जो आपके मैथ के बेसिक ऑपरेटर होते हैं ना, जमा, माइनस, ज़रब और तकसीम, तो ये चारों जो है ना ये आपकी बेसिक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। तो फॉर एग्जांपल इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वन ऑपरेंड इज स्टोरेड इन AX और AX या AL। यानी अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इस्तेमाल करना है, तो उसमें जो एक ऑपरेंड इस्तेमाल करेंगे AX होगा या AX होगा या AL होगा। यानी चाहे आप 32 बिट का लें, चाहे आप 16 बिट का लें, चाहे आप 8 बिट का रजिस्टर लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑपरेंड।
उसके बाद है जी BX इज़ नोन एज द बेस रजिस्टर, जिस तरीके से मैंने लास्ट में भी बताया। तो एज इट कुड बी यूज टू इंडेक्स रजिस्टर, यानी इंडेक्स रजिस्टर के लिए हम इस एड्रेसिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी CX जो है काउंट रजिस्टर है। तो CX इज़ ECX भी बोलते हैं और इसको CX भी बोलते हैं। ECX 32 बिट का होगा, जबकि CX जो होगा ये 16 बिट का होगा। तो रजिस्टर आर स्टोर द लूप काउंट इन इंटरेक्टिव ऑपरेशन, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को काउंट करने के लिए हम CX का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अच्छा DX इज़ नोन एज द डाटा रजिस्टर। इट इज़ आल्सो यूज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इट इज़ आल्सो यूज विद AX रजिस्टर अलॉन्ग विद DX फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ऑपरेशन की लार्ज जो वैल्यूज़ है उसको हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम AX देखा जाए तो AX में भी हम इनपुट आउटपुट करते हैं, लेकिन उसमें हम तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन DX में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अमल करते हैं और इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट रजिस्टर है वो है जी पॉइंटर रजिस्टर। पॉइंटर रजिस्टर की डेफिनेशन जी, पॉइंटर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को पॉइंट करना, इंस्ट्रक्शन देना। द पॉइंटर रजिस्टर आर 32 बिट EIP, ESP एंड EBP, यानी हमारे पास जो पॉइंटर रजिस्टर है वो कौन कौन से हैं जी? IP है, SP है और BP है। तो ये 32 बिट के अगर देखा जाए तो EIP, ESP और EBP है। लेकिन अगर 16 बिट का देखा जाए तो E को हटा दो साइड से, और उसके बाद IP, SP और BP, ये हमारे क्या चीज़ें, ये हमारे 16 बिट रजिस्टर्स कहलाते हैं और इनको हम पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। तो देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ द पॉइंटर रजिस्टर। अब पॉइंटर रजिस्टर को भी मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो कौन कौन से हैं जी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसे IP कहा जाता है, उसके बाद स्टैक रजिस्टर जिसे SP कहा जाता है, और लास्ट जो है वो हमारा बेस पॉइंटर जिसे BP कहा जाता है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आता है जी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिसे IP कहा जाता है। तो ये 16 बिट का IP रजिस्टर होता है टू स्टोर द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, यानी जो अगली इंस्ट्रक्शन आनी होती है उसका जो एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए हम IP का इस्तेमाल करते हैं, और ये 16 बिट का होता है। तो IP इज़ एसोसिएटेड विद द CS रजिस्टर एज CS। तो IP जो है वो CS रजिस्टर को इस्तेमाल करता है। इसके बाद IP गिव्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इन द कोर सेगमेंट। तो IP जो है वो कंप्लीट एड्रेस देता है, यानी जो भी करंट इंस्ट्रक्शन यानी आप काम कर रहे हो उसका। उसके बाद आता है जी स्टैक पॉइंटर जिसे SP कहा जाता है। तो ये भी 16 बिट का होता है। SP जो है प्रोवाइड द ऑफसेट वैल्यू विद इन द प्रोग्राम स्टैक, यानी वो काम जो आप कर रहे हो उसका जो एड्रेस है वो SP में होता है, यानी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में होता है। यानी जो काम विद इन द प्रोग्राम स्टैक, यानी स्टैक एक बॉक्स होता है जिसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ वन बाय वन स्टोर कर रहे होते हैं। तो उन वैल्यूज़ का जिसको हम स्टोर कर रहे हैं उनका एड्रेस जो है वो SP में आता है। तो SP इज़ एसोसिएशन विद द SS रजिस्टर दैट फॉर SS। तो SP रेफर टू बी करंट पोजीशन ऑफ द डाटा और एड्रेस विद इन द प्रोग्राम स्टैक, यानी प्रोग्राम जो स्टैक में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका जो एड्रेस होता है, यानी जो उसकी पोजीशन होती है, यानी वो कौन सी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर पड़ा है या चौथी पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो उसका एड्रेस जो है वो आपका SP में आता है। उसके बाद आता है जी बेस पॉइंटर रजिस्टर जिसे BP कहा जाता है। ये भी 16 बिट का होता है। तो 16 बिट BP रजिस्टर मेनली हेल्प इन द रेफरिंग द पैरामीटर्स वेरिएबल पास इन द सब रूटीन, यानी जो पैरामीटर्स वेरिएबल जो वो रेफरेंस के तौर पर, यानी जो हम सब रूटीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको क्या चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेस पॉइंटर रजिस्टर जो है ये आमतौर पर 16 बिट के होते हैं, और पैरामीटर वेरिएबल यानी वो जो वेरिएबल्स हैं जो वैल्यूज़ उन्होंने इस्तेमाल करनी होती हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है दी एड्रेस ऑफ SS रजिस्टर इज कंबाइन विद द ऑफसेट BP, यानी SS रजिस्टर कम्बिनेशन होता है BP का टू गेट द लोकेशन ऑफ द पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर की लोकेशन जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं SP और BP का। और BP कैन आल्सो बी कंबाइन विद द DI। BP जो है वो DI यानी डाटा इंडेक्स और सेगमेंट इंडेक्स जो है ना, यानी बेस रजिस्टर फॉर द स्पेशल एड्रेसिंग सिस्टम।
तो जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, यानी 0 से लेकर अगर 16 तक देखा जाए, यानी 16 बिट जो रजिस्टर होते हैं वो कौन से है जी, SP और BP, जिसे स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, और BP यानी बेस पॉइंटर रजिस्टर कहा जाता है। और अगर हम इसको यानी 32 बिट का देखा जाए तो ESP ये 32 बिट का होता है, और EBP ये भी क्या चीज़ है, ये 32 बिट का पॉइंटर रजिस्टर्स कहलाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि भी पॉइंटर रजिस्टर जो हैं वो दो किस्म के हैं, एक ESP और दूसरा जो है ना EBP है। आगे जो है तीसरा रजिस्टर जो है वो है जी इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स रजिस्टर ये भी 32 बिट इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं जी, ये ESI है और EDI है, एंड देयर आर सब रूटीन। अगर इसको अलहदा देखा जाए तो यानी SI और DI है, जो 16 बिट और 16 बिट के होते हैं। SI भी 16 बिट का और DI भी 16 बिट का। आर द यूज इंडेक्स रजिस्टर एंड सम टाइम यूज टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आमतौर पर इंडेक्स रजिस्टर हैं, लेकिन ये कभी कभार क्या चीज़ें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी DI और SI का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर टू सेट ऑफ इंडेक्स पॉइंटर। इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर जो हैं ये दो किस्म के हैं। तो कौन कौन से हैं जी, सोर्स इंडेक्स जिसे SI कहा जाता है, और दूसरा क्या चीज़ है, डेस्टिनेशन एड्रेस जिसे क्या चीज़ है DI कहा जाता है। इनको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जी सोर्स इंडेक्स जिसे SI कहा जाता है। इट यूज टू सोर्स इंडेक्स फॉर सर्चिंग ऑपरेशन, ये सर्चिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है, इट यूज टू डेस्टिनेशन इंडेक्स सर्चिंग ऑपरेशन, ये सर्चिंग ऑपरेशन का जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो मेमोरी है वो आपके सामने है। 0 से लेकर अगर 15 यानी 16 बिट का रजिस्टर देखा जाए तो वह SI और DI है, जिससे सोर्स इंडेक्स, और दूसरा क्या चीज़ है, डेस्टिनेशन इंडेक्स। और अगर 32 बिट के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन से क्या बनेगा, ESI 32 बिट का, EDI भी 32 बिट का। तो इन दोनों रजिस्टरों को इंडेक्स रजिस्टर कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा कि भी इंडेक्स रजिस्टर कौन से हैं जी, दो इंडेक्स रजिस्टर हैं, एक SI और दूसरा क्या चीज़ है, DI। तो हमारा क्या चीज़ है, यानी एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो दूसरे टाइप के रजिस्टर हैं वो है कंट्रोल रजिस्टर, और तीसरा जो है जी वो है सेगमेंट रजिस्टर। हमने काउंटर रजिस्टर आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो कैसे यूज़ होते हैं, उनके फ़ायदे और नुकसानात या क्या चीज़ें। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।